हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी में। जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। तो बिहार एसआई का एक जो फॉर्म था वो निकल चुके हैं, जिसे हम बिहार दरोगा, जो बिहार के लिए सबसे गौरवान्वित पोस्ट होती है। किसी भी जो भी स्टूडेंट इस पद का इंतज़ार कर रहे थे, बिहार दरोगा का उसका वैकेंसी आ चुका है। देखिए, ये वैकेंसी का आवेदन पत्र कब से ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये सीधे भर देखिए, बिहार गृह परिवार, देखो क्या लिखा हुआ है, आप मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा आपको। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी पुलिस अफसर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 5/11/2023 यानी अंतिम तिथि 5/11/23 रखी गई। देखिए, इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी की जो इसका इंतजार था वो आ चुकी है। आपको देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग अच्छा जो आ चुकी है। कितना पोस्ट है? 1275, जो जिसमें कैबिनेट में मोहर लगी थी। 1275 पोस्ट का वो सीधे वैकेंसी आपका आ चुकी है। देखिए, वेतनमान लेवल 6, बहुत अच्छी गौरवान्वित पोस्ट है। बिहार दरोगा का पोस्ट ही होता है बहुत एकदम गौरवान्वित, जो जिसका डबल स्टार, जिसे हम बोलते हैं डबल स्टार। तो आप लोगों के बिहार सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकल चुका है। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, कब से ऑनलाइन होगा, इसका फॉर्म कब से कब तक लास्ट डेट है, कब इसका एग्जाम होगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, इन नियुक्ति की प्रतियोगिता हेतु परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यहाँ जारी की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10/2023 से प्रारंभ होगी, यानी कि 5 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। और देखिए, कहाँ पे कितना पोस्ट है, मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें, और इसको अच्छा लगे वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, किसी भी बिहार से किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। चलो देखिए, बताते हैं इसका। देखिए क्या करें, दिनांक 20/9 जो कैबिनेट में मोहर लगा था ना, वह अधिनियम के बारे में बता रही है। इस आपके काम के नहीं है, मैं नीचे बताता हूँ क्या आपके जो काम की चीज़ें। दिनांक 30 से सब जो मोहर लगे कैबिनेट में बिल पास हुए थे, इस सब के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, आवेदन के लिए पात्रता क्या होगी, अनिवार्य क्या करें, अब भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप जो मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर जिसे हम बोलते हैं वो भी कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो भारतीय होना चाहिए। ऐसे भी भारत की किसी भी राज्य का फॉर्म डालते हैं, अदर स्टेट वाले भी डालेंगे, लेकिन उसको 10% ही मिलेंगे सीट का, कोई बात नहीं है। नीचे देखते हैं, अभ्यर्थी का शैक्षणिक देखते हैं। इनका अभ्यर्थी का शैक्षणिक क्या होता है, देखिए। अभ्यर्थी का योग्यता 1/8/2023 सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी योग्यता क्या, 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे तो इस फॉर्म का फिलअप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ग्रेजुएशन क्या अनिवार्य है, जिसे स्नातक बोलते हैं। चलिए, उम्र सीमा क्या होगी, देखिए। उस उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 से की जाएगी। देखिए, ये जो है ना, आपका उम्र कितना भी हो, लेकिन 1/8/2023 तक कम से कम 21 साल होना चाहिए मैक्सिमम। अब दिखाते हैं कितना दिए हुए। देखिए, अभ्यर्थी की उम्र 1/8/2023 से मैट्रिक समकक्ष, यानी मैट्रिक में आपको जो सर्टिफिकेट है ना, उसके अनुसार एक काउंटिंग होगा। मैट्रिक वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे। देखिए अब क्या आ रहा है, अनारक्षित इस बार लग रहा है 20 साल दे रहा है। आप देखिए, अनारक्षित कोटि के न्यूनतम उम्र के लिए 20 वर्ष है, जो युवा बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं। अधिकतम 37 वर्ष युवा के लिए, और जो कैटेगरी में आएंगे उसको अधिकतम 20, न्यूनतम तो 20 रहेगा सभी के लिए, लेकिन अधिकतम 40 वर्ष हो जाएंगे। किसके लिए, जो SC ST हो, जो कैटेगरी में आते हैं उसके लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए हुई है, पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी है। देखिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और 40 दोनों के लिए उम्र इतना ही है। देखिए, और महिला, और क्या है इसमें, अनुसूचित जाति के लिए 20 और 42। अनुसूचित जाति के लिए जैसे SC ST हो गए, उनके लिए 20 साल न्यूनतम और अधिकतम 42, 2 साल के छूट मिले हैं। चलिए, नीचे सब पूरा डिटेल्स बताई गई है। देखिए, मापदंड, अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड, ऊंचाई सब दिया हुआ है। पूरी अर्हता मतलब ये सब देखिए, पूरी होने के बाद सफल हो घोषित होंगे। जैसे देखिए, परंतु विवाह ये दूसरे मैटर ऊपर का है। इसे देखिए, ऊंचाई आपका कितना मतलब हाइट होना चाहिए, ये फॉर्म कौन भर सकता है। देखिए, अनारक्षित सामान्य वर्ग के पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 1.65, कम से कम 1.65 होना चाहिए दरोगा बनना है तो।
1 पैसा डबल स्टार, जिसे कहते हैं डबल स्टार, बहुत ही गौरवान्वित पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160, अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो, महिला हो, उनके लिए 160, शायद महिला के लिए अलग होंगे इसमें, हाँ पुरुष के लिए है, महिला के लिए अलग होंगे। देखिए सबका ऊंचाई। और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए, सॉरी महिला का मैंने बोला था ना, महिलाओं के लिए कितना है ये 155 सेंटीमीटर रखते हैं आप, डबल स्टार लेने के लिए हकदार है। तो डबल स्टार वाली नौकरी है, बहुत ही। सीना कितना फुलाना है, तो सीना इसमें फुलाओगे आप 81 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षित सभी के लिए है 81 सेंटीमीटर। अब नॉर्मल है, सॉरी बिना फुलाए हुए 81, अब फुलाना कितना है 86, मैंने थोड़ा सा पढ़ा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये आपको पूरा दिया हुआ है, सीना सबको फुलाना है। देखिए लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा की जाएगी, लिखित प्रतियोगिता के आधार पर आपका आवेदन पत्र लिया जाएगा, उसका परीक्षा होगा, एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद प्रथम चरण में आपका देखिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स दिया जाएगा, 200 अंक रहेंगे, और 100 क्वेश्चन में कम से कम 30% लाना अनिवार्य मुख्य परीक्षा में जाने के लिए, ठीक है। और 30% से कम लाएंगे तो वो असफल घोषित। और देखिए रिजल्ट का 20 जितना है ना 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे कि अब 1275 है, 1275 गुने 20, इसका पूरा आएगा जो आएगा, अब देख लीजिएगा। द्वितीय मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा होंगे, उसके बाद उस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। 200 अंक का मुख्य परीक्षा होंगे, उस पर फाइनल मेरिट लिस्ट उसी से बनेंगे। चलिए नीचे देखते हैं उन्हें। और देखिए 200 द्वितीय वो देखिए नेगेटिव, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना नेगेटिव, जैसे क्या है वो इस यहाँ पर 0 पॉइंट, जैसे आपने क्या किया, जैसे कि आपने 5 क्वेश्चन गलती किया ना, 1 नंबर कटेगा। 1 नंबर करने का मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन गलती कर दिया तो आपका 1 क्वेश्चन गलत माने जाए, सही में से कट जाएगा 1 क्वेश्चन, क्योंकि 1 क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर 5 गलती करेंगे तो 1 मार्क्स कटेंगे, 10 गलती करते हैं तो 2 मार्क्स कट जाएंगे। तो 1 क्वेश्चन पे तो 2 मार्क्स दिया ही जाता है ना, तो आपका तो हो गया। चलिए तृतीय चरण शारीरिक दक्षता, आप PT पास कर लिए, मेंस पास कर लिए, तब क्या होगा आपका होगा तृतीय में शारीरिक दक्षता, यानी करने का मतलब आपको दौड़ होगा। दौड़ में क्या होगा, देखिए दौड़ में 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, वो भी कितने 6 मिनट 30 सेकंड में, 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी 6.5 मिनट के अंदर आपको पास करना है। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ दौड़ना है 6 मिनट में, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टाइम 30 सेकंड बढ़ाएगा, पहले तो 6 मिनट ही रहता था, अब बढ़ाया गया है। देखिए अब क्या है, अब 4 फीट कम से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल कर दिया जाएगा। कहने का मतलब कम से कम तो 4 फीट आपको क्लियर करना ही होगा। पहले तो टाइगर जंप दिया जाता था, अब टाइगर जंप हटा दिया गया है, इसलिए अब अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दे, पढ़ाई के साथ साथ दौड़ और हाई जंप, और महिला के लिए 3 फीट। तो ये सारी है। लंबी कूद में 12 फीट न्यूनतम, जो सभी पुरुषों कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट, कम से कम 12 फीट लॉन्ग जंप है। और महिलाओं के लिए क्या है 12 फीट से कम आप करते हैं ना तो फेल कर दिया जाएगा। देखिए महिलाओं के लिए 9 फीट, ये सारी जानकारी इसमें दे रखा है। देखिए 9 फीट से कम कूदने वाले का। देखिए गोला फेंकने है, गोला कैसे फेंका जाए देखिए बताते हैं। गोला आपको 16 पाउंड का गोला रहता है, आपको फेंकना है कितना 16 फीट फेंकना है, 16 पाउंड का गोला रहता है, न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है। देखिए महिलाओं के 10 फीट, महिलाओं को कितना 12 पाउंड का होता है, 10 फीट फेंकना होता है, 10 फीट फेंकेगा आपका फिजिकल पास हो जाएगा। 10 फीट से कम फेंकने वाले को असफल कर दिया जाएगा, ये सभी के लिए। चलिए नीचे देखते हैं सीट कितना है, कितना किससे है। देखिए किन्नर, कोटि, हिजरा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर सभी के लिए यहाँ पर दे रखा है सीट, सभी बढ़ सकते हैं। मेगा सूची देखिए क्या है बोला गया है मेगा सूची में। अंतिम रूप से असफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। कहने का मतलब प्राइवेट जो एग्ज़ाम होगा उस पर आपका नहीं बनेगा, किस पे बनेगा तो मुख्य परीक्षा जो मैंने बताया अभी उस पर बनेगा आपका मेरिट, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए कितना कहाँ पे सीट है, किस में कितना सीट है, मेन इंपॉर्टेंट बात यही बताना था। देखिए ना कहने देखिए क्या है आपको दिखाते हैं पूरा। महिलाओं के लिए 35% तो कोटे पूरा मतलब फुल ही रहता है, देख लीजिए।
अनुसूचित जाति के लिए कुल पद 275 और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 और पिछड़ा वर्ग के लिए 107। कितना है? 107। और अनारक्षित 444, अनारक्षित के लिए 441 है। और आर्थिक रूप से EWS के लिए कितना है? तो 111 और टोटल पोस्ट हो क्या आता है हमारा कितना? 1275 पोस्ट, जिसमें से महिलाओं के 35% निकाल देते हैं, 368 पोस्ट हो गए इनका। तो इसमें 1275 में से घटा लेते 368 पोस्ट, जो बाकी बचेंगे वो आपका पुरुष के फाइट कर सकते हैं जेल पर। देखिए सब ये दिया हुआ है, ये सब आपके लिए कोई काम की नहीं है। पढ़ना चाहते तो इसमें पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। यही देखिए जांच की चिकित्सा के कहने का मतलब जब आपका सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, चरित्र सत्यापन होगा, ये सब ऑनलाइन कब से हुआ मैंने बता दिया, 5-10 से होंगे। 1 महीने तक ऑनलाइन चलेगा। अब इसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैं भी इस पर तैयारी कराऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तब सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इस चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू। सबसे सटीक जानकारी और सबसे बेस्ट जानकारी आपको दिया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था। आप लोग अच्छे से फॉर्म भर लीजिएगा और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी इस पर तैयारी कराऊंगा, करेंट भी डालूंगा और जो होगा सब डालूंगा। तो चलिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।